हाँ, ये पिछले साल 2011 में आए हुए क्वेश्चन यूपीएससी के लिए। पहला क्वेश्चन है, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्म में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो पहला का आंसर है सी, धान और जूट। दूसरा है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्रा, इरावदी और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो इसका कारण, यू टर्न बनने का कारण जो है भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षसंगीय नमन के कारण होता है। इसका आंसर बी है, तो कर ली। फिर तीसरा में चले आइए। तीसरा कहता है, निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं। कौन से राज्य की विशेषताएं हैं? उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अशुष्क है। उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। तो तीसरा का आंसर जो है बी है, यानी गुजरात। गुजरात इसका सही आंसर है, यानी बी आंसर सही है। उसके बाद चौथा है, बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो चौथा का बी आंसर है, यानी भारतीय वन्य गधा। उसके बाद पांचवा है, दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा से दूसरे नाम से जानी जाती हैं, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी में से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित वह स्थल कौन सा है? तो वह स्थल जो है भितरनिका है। फिर छठा चलाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छठा कहता है कि दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दूसरा, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ये दोनों का दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर सी सही है। छठा का सी हो गया। अब सातवां, ये भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण तंत्र है, आवरण अंतर्गत है। तीसरा, 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो इसका सातवां का आंसर जो है क्या है? सातवां का आंसर जो है ए है, अरुणाचल प्रदेश। सातवां है, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है। तीसरा, 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है।
ये अरुणाचल प्रदेश की विशेषता है, इसलिए ए क्वेश्चन इस आंसर 7 का ए आंसर सही है। 8 में चलिए, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बढ़ती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में रहती है। बाकी दो गलत है, एक नंबर सही है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो भारत में लेटराइट मिट्टी जो है कैसा होती हैं? वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, सही हैं। वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती हैं, नहीं। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, ये भी नहीं। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, इसलिए इसलिए सी आंसर इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्थानों में पाई जाती है, नहीं। अब्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, सही है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, नहीं। केवल इसमें 2 सही है, इसलिए बी इसका आंसर सही है। अब आ जाइए 11 में। 11 क्या कहता है कि भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है? तो 11 का आंसर बी, केवल बी से संबंधित है, वनोन्मूलन से संबंधित है, ठीक है। उसी तरह 12 में आ जाइए। 12 कहता निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सोबनसिरी उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो 12 का बी सही है, यानी केवल लोहित और सोबनसिरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, बराक नदी उधर से होकर के नहीं बहती, इसलिए भी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। 13 कहता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये दोनों को मिलान करना है। तो 13 का जो है 3 और 4 सही है। कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पर नहीं, कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट पे नहीं, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है, सही है। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में, ये सही है, यानी 3 और 4 सही है, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा, ठीक है। इसका आंसर सी सही होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता, पेन्नार उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो 14 का डी सही है, केवल 2 और 3, इंद्रावती और प्राणहिता, बस यही है जो गोदावरी की सहायक नदी है, बाकी पेन्नार और वंशधारा नहीं है। 15 में आ जाइए। 15 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 N और 60 S अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ वेस्टर्लीज कहलाती हैं। दूसरा, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहतियाँ मॉइस्ट एयर मॉसेस पछुआ हवाओं के भाग हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है या कौन सा सही है? तो 15 का बी, यानी केवल 2 सही है, यानी एक वाला गलत है। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहतियाँ पछुआ हवाओं के भाग हैं।
16 में आ जाइए। 16 का कहता है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम उपयुक्त राज्यों में से किसमें या किन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? तो 16 का जो है सी सही है, केवल 1 और 3 में, अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम में। उसी तरह 17 में कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17 कहता है कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई हैं। तो 17 का इसमें से कौन सा होगा आंसर? यानी 17 का आंसर बी, यानी केवल 3 वाला सही है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, बाकी 1 और 2 गलत है, इसलिए बी आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल आईओडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती हैं, पहला। दूसरा, आईओडी परिघटना मानसून पर अल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती हैं। तो 18 का जो है बी आंसर सही है, यानी केवल 2 सही है और 1 गलत है। ठीक है, अब आ जाइए 19 में। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में होकर गुजरना होगा? तो कम से कम कितने राज्यों में होकर गुजरना होगा? 7 राज्यों में से होकर गुजरना होगा। भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? तो 20वां का जो है सी जो सही है, यानी 2, 4 और 5 सही है। 2, 4 और 5। एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार नहीं, न्यूनतम जोत को अपनाना सही है, बागानी फसलों की खेती का परिहार गलत, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग सही है, स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रम फसल आवर्तनों को अपनाना। नीचे दिए गए कूट में से केवल जो है केवल जो है 2, 4 और 5 सही है, इसलिए सी आंसर सही है।